बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया गया है। बलूचिस्तान के नौशकी में इस बड़ी वारदात को बीएलए ने अंजाम दिया है और जो जानकारी सामने आ रही है वहां पाकिस्तानी सेना के काफिले पर यह आत्मघाती हमला किया है। काफिले में शामिल 8 बसों को निशाना बनाया गया है। उमा शंकर हमारे सहयोगी लगातार तमाम अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही पाकिस्तान से जमीर अली मेरे साथ भी जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है जमीर अली साहब आपका। और ये जो हमला है वो प्रथम दृष्टया तो ठीक उसी प्रकार का हमला नजर आता है जैसे पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत में पुलवामा में किया था। देखिए, बुनियादी तौर पे ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बातों में पड़ जाते हैं। बुनियादी तौर पे हम उस वक्त भी ये कहते थे, आज भी ये कहते हैं कि दहशतगर्दी सिर्फ दहशतगर्दी होती है। इसको अगर आप किसी मजहब या किसी इलाके से जोड़ते हैं तो ये फिर नामुनासिब बात हो जाती है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी इमरजेंसी की सूरत हाल है कि अफसोसनाक वाक़या हुआ है जहाँ पर मुतअद्दिद लोग शहीद हो गए हैं, बहुत सारे लोग जख्मी हैं। तो इस सारी सूरत हाल को अगर आप पुलवामा या दीगर वाक़यात से जोड़ते हैं तो ये फिर आप उसी तरफ जा रहे हैं कि जैसे एक ज़माना था जब पाकिस्तान में कोई भी वाक़या होता था तो कहते थे कि जी रहा नहीं करवाया। जब हिंदुस्तान में कोई वाक़या होता था तो आप कहते थे कि इसके पीछे आईएसआई का हाथ है। देखें, हमने उस वक्त भी इसको कंडेम किया था जब पुलवामा अटैक हुआ था और हम ये जो दहशतगर्दी है बलूचिस्तान में हो रही इसको भी कंडेम करते हैं। तो ये सारी सूरत हाल कोई इतनी अच्छी तो नहीं है जिसको हम ये कहें कि जी जो भारत में हुआ था तो वो ठीक हुआ था। या फिर अगर आप ये नहीं जमीर अली साहब, मैंने इसको इसलिए जोड़कर देखा क्योंकि शायद पाकिस्तान के लोग और आप जैसे वहां के वरिष्ठ पत्रकार इस बात को समझते होंगे कि जिस तरीके से पुलवामा में हमला हुआ, हमारे कितने ही जो सैनिक हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए और आपके ही सैनिकों को निशाना बनाया गया है। उस समय आप लाख डिनाई कर रहे थे, आपके तमाम सियासतदान, लेकिन अब जो बीज पाकिस्तान में बोए गए उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने जब अमेरिका की जंग में कूदा था अफगानिस्तान में तो उसके बाद फिर पाकिस्तान को उसका बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन मैं बताऊं कि एक बहुत अरसे के बाद हमें बिल्कुल क्लियरिटी नजर आई है पाक फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दी के मामले में। उसमें अब हिंदुस्तान या पाकिस्तान या हिंदू या मुस्लिम या किसी मजहब की आड़ लेकर या किसी नेशनलिज्म की आड़ लेकर जो भी बंदा टेररिज्म की एक्टिविटीज करता है उसके लिए बिल्कुल क्लियर पिक्चर है कि उसके लिए बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने, आपको शायद याद नहीं होगा लेकिन आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि हमने उस वक्त जो भारत में मुख्तलिफ वाक़यात हुए थे उनकी उस वक्त भी मजम्मत की थी। हमने कहा था कि बड़े अफसोसनाक है। हमने पाकिस्तान से ये बिल्कुल क्लियरली कहा था कि वहाँ पे जो भारतीय फौजी मारे गए ये शहीद हैं क्योंकि जो लोग अपनी वतन की हिफाजत के लिए ये सारा काम करते हैं वो शहीद होते हैं। तो इस वक्त बेशक पाकिस्तान के अंदर हालात जैसे भी है लेकिन हम इस बात को समझते हैं कि दहशतगर्दी को किसी भी शक्ल में किसी भी सूरत में सपोर्ट करना बुनियादी तौर पे जो इंसानियत है उसके खिलाफ है। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के मरने पे या किसी दूसरे इंसान के मारे जाने को अपनी ना तो कामयाबी समझना चाहिए उसको, ना ही इसके हवाले से कोई ऐसी सूरत हाल है जिसको अप्रिशिएट किया जा सकता है। दहशतगर्दी एक नासूर है जो कि कभी भारत के लिए कभी पाकिस्तान के लिए। जमीर साहब, एक छोटा सा सवाल और मैं इसी में जोड़ दे रहा हूं, फिर मैं उमा शंकर मेरे सहयोगी भी बने हुए उनके पास भी जाऊंगा। जो अब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन है उसके मुताबिक 11 सैनिकों की मौत हुई है, 21 के करीब घायल हैं। बीएलए दावा कर रहा है कि 90 के करीब जो सैनिक हैं उन्हें इस पूरे आत्मघाती हमले में मौत के घाट उतारा गया है। आपके पास वहां से क्या कुछ ऑफिशियल जानकारी सामने आ पाई है अब तक? देखिए, अब तक की जो सूरत हाल है और वहाँ जो हॉस्पिटल्स के जराए हैं तो उन्होंने भी तकरीबन 11 लोगों की शहादत की तस्दीक की है जबकि 35 अफराद इसमें जख्मी है जो कि शदीद जख्मी है। जबकि बीएलए की जानिब से ये कहा गया है कि उन्होंने 90 अफराद को शहीद किया है जबकि बाकी जख्मी है। तो मेरा ये ख्याल है कि बीएलए की जानिब से हमेशा जो इस तरह की कार्रवाई की जाती है तो फौरी तौर पे जो रिएक्शन आता है उसमें वो बढ़ा चढ़ा कर फिगर पेश करते हैं। लेकिन बीएलए की जानिब से अब तक जितने भी दावे किए गए वो सारे के सारे उस तरह से थे नहीं जैसे उन्होंने दावा किया है। तो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रही है मेरा
ख्याल है कि इसमें सदाकत ज्यादा है, और जो हॉस्पिटल्स या जो दीगर जराए अभी तक कंफर्म कर रहे हैं, तो उसमें किसी भी जगह से 90 अफराद के शहीद होने की कोई इत्तला नहीं है। ये ठीक सारे है, के मेरे सारे साथ जो फराज BLA के सैयद भी जुड़ चुके हैं, पत्रकार हैं वरिष्ठ पाकिस्तान के। फराज साहब, वर्तमान समय में कितनी बड़ी चुनौती अब बीएलए पाकिस्तान के लिए नजर आ रहा है? देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी एक जगह बता रहा था कि बिकॉज बीएलए टेररिस्ट जो हैं वो एक बड़ी नाकामी से दो चार हुए हैं जब उन्होंने कोशिश की कि वो एक हाईजैक सिचुएशन कर सकें और उसमें वो मैसिव जो है ना अपनी डिमांड्स को पूरा कर सकें, लेकिन पाकिस्तान के जो एसएसडी कमांडोज थे उन्होंने अटैक करके उन 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया, उनको एलिमिनेट कर दिया और जो थे मेजॉरिटी ऑफ जो हॉस्टेजेस थे उनको रेस्क्यू कर दिया। अब उसके बाद बिकॉज देखिए, जब वो ऑपरेशंस होते हैं, जब दहशतगर्द ऑपरेशन करते हैं तो उन्होंने हमेशा एक बैकअप और उसका बैकअप भी रखा होता है। बिकॉज एक मेजर ऑपरेशन एंड हुआ, बट उसकी वेव जो थी वो पूरी दुनिया में सुनी गई। अब वो चाहते हैं कि नैरेटिव जिंदा रहे, तो वो चाह रहे हैं कि वो ऐसी इंसर्जेंसी को जारी रखें ताकि एक नैरेटिव बिल्ड रहे। अब ऑफ कोर्स मैं आपको चीज़ बताता चलूँ, बिकॉज बलूचिस्तान के अंदर एक ये जो जाफर एक्सप्रेस अटैक के बाद मैस स्केल पे ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जहां ऑपरेशन क्लीन स्वीप किया जा रहा है बीएलए टेररिस्ट का। बिकॉज जैसे डीजीआईएसपी ने कहा कि हम द रूल्स ऑफ द गेम हैज चेंज्ड आफ्टर जाफर एक्सप्रेस अटैक। अब हो क्या रहा है कि जब आप ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो उसके अंदर कुछ कैजुअलिटीज तो होती हैं, उसके अंदर कुछ सेटबैक्स तो होते हैं, तो ये दीज आर ओनली द सेटबैक्स। बट ये जो नुश्की एरिया में ये जो ताफ्तान एक्सप्रेस के ऊपर अटैक हुआ है, जो एफसी कॉन्वॉय जा रहा था, जिसके अंदर सुना सोर्सेज जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं तकरीबन 7 लोग जो हैं वो दे किल्ड एंड अबाउट 40 आर इंजर्ड। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। इट इज देखिए, कोई भी कैजुअलिटी हो, कोई भी अटैक हो, दैट इज कंडेमेबल। कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो, उसको आप उसको ये नहीं, आप उसकी कोई ब्लैंकेट जो है वो एक सपोर्ट नहीं होती, उसकी कोई ब्लैंकेट एक जस्टिफिकेशन नहीं होती। टेररिस्ट एक्शन इज अ टेररिस्ट एक्शन व्हेन सिविलियंस आर किल्ड, व्हेन सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान आर किल्ड, इट इज एन अटैक on Pakistan, and it will be dealt with the absolute wrath of the state. But BLA is a terrorist organization. It is making unwavering waves. इसको अब किस तरह घायल करना है, इस टेरर थ्रेट को किस तरह अब टारगेट करना है। फराज साहब, आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं? बीएलए का जो दावा है कि उन्होंने 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है, इसको लेकर आपके सोर्सेज क्या कंफर्म कर पा रहे हैं? जो अभी तक जानकारी हमारे पास सामने है उसमें 11 डेथ रिपोर्ट किए गए हैं और 21 जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, 48 का नंबर आ रहा है। 48 आर इंजर्ड बिकॉज ये एफसी के कॉन्वॉय के ऊपर हुआ है। तो ऑफ कोर्स नंबर्स भी ज्यादा होंगे। 48 जो हैं उनको कहा जा रहा है कि वो इंजर्ड हैं, एंड अबाउट 7 to 8 पीपल वर मार्टर्ड देन एंड देयर जब वो हॉस्पिटल में पहुंचे। तो बीएलए का जो फिगर होता है ना कि जी 90 को मार दिया, जैसे इन्होंने जाफर एक्सप्रेस में कहा था कि जी हमने 201 लोगों को जो है वो किल्ड देम बिकॉज 48 आवर्स का अल्टीमेट खत्म हो गया था। वो एक झूठ की मबनी पे था, बिकॉज वो चाह रहे थे कि जो उनका मंजन जो है, उनका जो नैरेटिव अब बिकता है, इसके अंदर भी वो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर एक नंबर देते हैं। ये नंबर इसलिए इसके अंदर कोई सदाकत नहीं होती, बिकॉज या तो इनके लोग ऑन ग्राउंड हो, बिकॉज दिस इज अ बॉम्ब ब्लास्ट होता है, या तो दूर से डेटोनेट करते हैं या तो सुसाइड बॉम्बर होता है। अब बॉम्ब ब्लास्ट के सिचुएशन में नंबर्स तो उन लोगों को भी नहीं एग्जैक्ट पता होते जो ऑन ग्राउंड रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर होते हैं। सो अचानक इन्होंने जो 90 का नंबर दे देते हैं या 100 का नंबर दे देते हैं, वो बड़ा उसके अंदर कोई ना उसको वेरीफाई किया जा सकता है इमीडिएटली, ना ही उसके अंदर कोई वेरासिटी होती है। सो ये सिचुएशन डेवलपिंग होती है। इसके अंदर जैसे ही कुछ जब लोग हॉस्पिटल पहुंचना शुरू किए जाते हैं, मरीजों को जब मुंतकिल किया जाता है हॉस्पिटल में, सिर्फ तभी जो है वो नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन की जाती है, तभी जो है वो वेरीफाई किया जा सकता है कि कुल तादाद में कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों को शहीद किया गया है। सो अभी तक जो लेटेस्ट नंबर्स हैं वो कहा जा रहा है कि 8 लोग जो है उनको शहीद किया गया है और तकरीबन 48 लोग जो है वो इंजर्ड है। ठीक है, मेरे साथ जमीर अली भी लगातार बने हुए। जमीर साहब, जिस तरीके से बीएलए बीते 1-1.5 साल में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बना है, जहां लगातार टारगेट जो है वो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के पुलिसकर्मी ही नजर आते हैं, ऐसे में इस वक्त जो स्थिति है वो कितनी गंभीर आपको नजर आती है और इसका सॉल्यूशन क्या नजर आता है?
देखिए बीएलए पिछले एक साल में ही ज़्यादा ताकतवर हो गई, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मामलात थे उसमें कुछ बिगाड़ आया है, तो अफगानिस्तान से बीएलए को सपोर्ट मिलना शुरू हो गई। न सिर्फ अफगानिस्तान से बल्कि दाइश और दीगर जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं उन्होंने बीएलए को सपोर्ट करना शुरू की, उनको असला देना शुरू किया, उनको माली मदद करना शुरू की। तो उसके बाद बीएलए एक ताकतवर फोर्स बनना शुरू हो गई थी। लेकिन इस वक्त जिस तरह बलूचिस्तान में एक क्लीन स्वीप ऑपरेशन किया जा रहा है, तो उसके नतीजे में अब बीएलए का वहां पर ज्यादा देर तक ताकतवर रहना अब मुमकिन नहीं नजर आ रहा। लेकिन जब तक बीएलए को मुकम्मल तौर पे यहाँ से खत्म नहीं किया जा सकता, तब तक यकीनी तौर पे इस तरह की कार्रवाइयां हमें देखने को मिलती रहेंगी, क्योंकि इस वक्त जो बलूचिस्तान के हालात है वो आम इलाकों से बड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि बलूचिस्तान की एक बहुत बड़ी एक बड़ा ऐसा एरिया है जो कि बिल्कुल खाली खाली होता है। वहां पर बहुत बड़े बड़े फासले में बीच में कोई आबादियां नहीं है, और बलूचिस्तान के बहुत संगलाग पहाड़ हैं जहां पर ये बीएलए के जो लोग हैं ये रहते हैं। तो यहाँ पर उनको छापामार कार्रवाइयां करना बाकी इलाकों के बनिस्बत थोड़ा आसान होता है। तो जिस तरह आज उन्होंने कॉन्वॉय को अटैक किया और एक अफसोसनाक वाकया हमें नजर आ रहा है, तो इस तरह की जो कार्रवाइयां ये बीएलए के लिए करना बाकी इलाकों के मुकाबले में बड़ा आसान होता है, क्योंकि बलूचिस्तान के हालात जो मारूजी हालात है वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि वहां पर आबादी बहुत कम है, जमीन का रकबा बहुत ज्यादा है, और इसके अलावा जो पहाड़ है वो संगलाग पहाड़ है। वहां पे कोई जिंदगी के आसार हमें नजर नहीं आते। तो उन पहाड़ों के अंदर जो गार है वहां पर ये लोग रहते हैं। अब वहां पर इनको सपोर्ट भी हासिल है, इनके पास पैसे भी है, इनको डॉलर भी मिलते हैं, इनको असला भी मिलता है। तो यही वजह है कि इस वक्त ये ताकतवर होते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बीएलए ने इस वक्त सिर्फ फोर्सेस को अटैक नहीं किया है, बीएलए ने मुतअद्दिद ऐसे हमले किए जिसमें आम लोग मारे गए, मासूम शहरी मारे गए। बल्कि एक और चैनल पे किसी दिन कोई एक आए थे बलूचिस्तान के, बल्कि आपके एनडीटीवी पे ही आए थे वो अहमद साहब, तो मैंने उनको कहा था कि बीएलए ने जो वहाँ के बलूचिस्तान के आम शहरी हैं उनको भी बड़ी तादाद में अटैक किया है, और बड़ी तादाद में जो आम मासूम शहरी वो बीएलए की इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जो है उनके नतीजे में मारे गए जी। हैं। तो ये बीएलए की जानिब से जो इस वक्त कोशिशें की जा रही है, यकीनी तौर से ये उनकी आखिरी कोशिशें हैं, क्योंकि इससे पहले जो बलूचिस्तान में हम एक लेवरेज देते थे कि जी नाराज बलोच हैं, बलोच हमारे भाई हैं। मैं आज भी कहता हूं कि बलूचिस्तान के वो लोग जिनको हकूक नहीं मिले, जिनको सिविल गवर्नमेंट्स की जानिब से उनके जो मसाइल है वो हल नहीं किए जाते, उनको प्रॉपर तरीके से उस तरह से वो डेवलपमेंट नहीं मिली है, वो आज भी हमारे भाई हैं, उनसे बातचीत करनी चाहिए। लेकिन ये वो लोग नहीं है जिनके साथ ज्यादती हुई है, जिनको हुकूक नहीं मिले। ये प्रोफेशनल किस्म के दहशतगर्द हैं जो कि पाकिस्तान दुश्मनों से पैसे लेकर दहशतगर्दी आपने यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है जमीर साहब, और इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए मैं फराज आपसे जानना चाहूँगा, ये जो बात जमीर साहब ने कही कि बीएलए और जो बलोच लोग हैं वो काफ़ी समय से नाराज पाकिस्तान की सरकार से जो है वो चल रहे थे, आखिर क्या हुआ बीते 1-1.5 साल में कि बीएलए इस प्रकार से आक्रामक नजर आया और उसके निशाने पर केवल और केवल पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस जो है वो अब नजर आ रही है, और एक के बाद एक लगातार ऐसे हमले किए जा रहे हैं जिसमें कैजुअलिटी जो है वो सीधे तौर पर पाकिस्तान की सेना और पुलिस हो रही है। देखें, बलूच अवाम की ग्रीवेंसेस हैव बीन देयर इन द पास्ट, बट लेटेस्ट अटैक्स, जो स्पेट ऑफ अटैक्स इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर इसलिए बढ़ गए हैं, लेकिन मैं आपको ना पूरी डायनामिक्स एक्सप्लेन कर सकूँ। सो इंटेलिजेंस जब बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं तो उसके अंदर होता क्या है कि बहुत सारे जो इनके ऑपरेशंस होते हैं, दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ होती हैं, उनको प्रीएम्प्ट ही कर दिया जाता है। उससे पहले कि वो किसी सिविलियन आबादी पे अटैक करें तो उनको प्रीएम्प्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेस मूव करती हैं उनकी एरिया में टू लॉन्च एन ऑपरेशन, उसके बाद जो है वो डायरेक्ट अटैक करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पे। तो अगर हमने पिछले कुछ अरसे में देखा कि सिक्योरिटी पर्सनल ही अटैक हो रहे हैं, सिक्योरिटी कॉन्वॉयज पे अटैक किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है कि वो सिविलियन आबादी में तो प्रीएम्प्ट कर दिया हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने बड़ी सक्सेसफुली। बहुत सारे ऐसे बड़े हालात को काबू में किया जा चुका होता है पहले ही सिक्योरिटी एजेंसीज के वजह से। लेकिन ये जो कॉन्वर्स पे अटैक किया जाता है बिकॉज दे आर मूविंग इनटू दीज टेररिस्ट प्रोन एरियाज, तो वहाँ फोर्स सेटबैक्स आते हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी पर्सनल ही जो है वो डैमेज इसको रिसीव कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि लेटेस्ट अब इन्होंने क्यों ही इतना इशू क्रिएट किया है, बिकॉज बीएलए देखें, बीएलए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है,
बीएलए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान की आवाम को कत्लो गारत करती है। बीएलए के लोकल जो लोग हैं उनको ब्रेन वॉश करती है टू पिक अप आर्म्स अगेंस्ट द स्टेट। देखिए मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम्स के अंदर कोई भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है, कोई भी रेबल ग्रुप जो है, उसको या तो सिर्फ मेन स्ट्रीम किया जा सकता है, दैट इज इट। उसकी डिमांड्स को पूरा करके एक मुल्क अपना एरिया जो है वो सेपरेट नहीं कर सकता, उनको अलहदा नहीं कर सकता। दैट इज द रियलिटी ऑफ द डे। सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो बीएलए टेररिस्ट हैं, इनकी एक्टिविटीज के अंदर आपने देखा होगा कि चाइनीज जो है हमारे मुल्क के अंदर वो भी इनका टारगेट हुए हैं। वो इसलिए हुए हैं बिकॉज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है, जहां गवादर पोर्ट आपने देखा होगा कि ऑपरेशनल हो गया है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के इर्द गिर्द आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने हैं, जिसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस है, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। तो ये चाह रहे हैं कि ये चीज कटल हो जाए। बिल्कुल, इसी को लेकर आपत्ति है। उनका ये कहना है कि उनके हकों की बात, उनके जो अधिकार हैं, उसको पाकिस्तान की सरकार नहीं सुन रही, नहीं एड्रेस कर रही है। और शायद यही वजह है कि इस तरीके से बीएलए जो है बीते 1 साल में आक्रामक जो है वो नजर आया है।